प्रदीप साग जो बने हैं, अब बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर जिला कमेटी का गठन और सभी ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। समाजवादी पार्टी के महासचिव और इटावा की जसवंत नगर सीट से विधायक शिवपाल यादव अपने गृह क्षेत्र इटावा पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जन लोगों की समस्याओं को भी सुना। किस प्रकार से बीजेपी के शासन में उन्हें किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस पर भी शिवपाल यादव ने आम लोगों की समस्याओं का हाल जाना। इसी के साथ शिवपाल यादव ने 2024 के चुनाव को लेकर भी मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बातचीत की और कहा कि 2024 के चुनाव के लिए, आम चुनाव के लिए वे पूरी तरह से तैयार हैं। आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा आम चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी पूरे देश में और विशेष तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी कमर कस चुकी है। आगामी 1 हफ्ते में समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में अपने जो संगठन है उसको पूर्णतः मजबूत कर लेगी और आगामी चुनाव में वह पूरी तरह से तैयार होकर बीजेपी को चुनौती देने के लिए उतरने वाली है। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने कहा कि बीजेपी एक तरीके से लोगों की जनभावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही है। बीजेपी के पास विकास का कोई मुद्दा नहीं है। आज ना सिर्फ देश भर में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी किसान, गरीब, नौजवान सब बीजेपी के शासन से परेशान नजर आ रहे हैं। एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी की सरकार में न किसानों के लिए कोई मुनाफा है, न बेरोजगारों के लिए रोजगार है, न महिलाओं के लिए सुरक्षा है और न ही गरीब तबके के लिए कोई सहारा है। तो ऐसे में पूरी तरह से बीजेपी की सरकार जो है वो फेल हो चुकी है। शिवपाल यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार में पूर्णतः गुंडागर्दी का राज चल रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और इसी के साथ हम इन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरने वाले हैं। प्रदीप साग जो बने हैं, अब बहुत ही जल्दी 1 हफ्ते के अंदर जिला कमेटी का गठन और सभी ब्लॉक अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और जितने भी यहाँ पर हमारे कार्यकर्ता हैं उनको जिम्मेदारी दे देंगे और ये सभी हमारे कार्यकर्ता बूथ कमेटियाँ बना करके 2024 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार। आपने कहा कि हम लोग रामचरितमानस को मानने वाले हैं, राम को मानने वाले हैं। एनसीईआरटी ने सिफारिश की है कि पाठ्यक्रमों में रामायण और महाभारत को शामिल किया जाए, किस तरह से देख रहे हैं इसको? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग अपनी तरीके से न उन्हें देश की चिंता है, न प्रदेश की चिंता है, न देश और प्रदेश की जनता की चिंता है। देखिए, सभी वर्ग के लोग, किसान तो परेशान, नौजवान तो परेशान है। बताइए, संविदा पे, आउटसोर्सिंग पे क्या 10,000 12,000 में उनका परिवार चल जाए। महंगाई चरम सीमा पर, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बिजली से में तो भ्रष्टाचार, तहसीलों में तो भ्रष्टाचार, थानों में तो फिर भ्रष्टाचार, सरकारी कार्यालय में तो भ्रष्टाचार और पूरा प्रदेश कुछ नौकरशाही के हवाले चल रहा है। जन प्रतिनिधियों का कोई संविधान नहीं, कोई सुनवाई नहीं। लेकिन जिस तरह से हलाला को लेकर के जो बैन करने की बात आई सरकार ने, कि जो पैकेट के ऊपर लिखा रहता है, छापेमारी भी चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये किस तरह का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से और क्या उम्मीद है? यही उम्मीदें हैं जो कुछ नहीं है। न तो जनता की बात सुनना है, न नौजवानों की बात सुनना है, न व्यापारियों की बात सुनना है। किसी जो देखिए कुछ कर नहीं रहे, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिंदू के और मुस्लिम के नाम पर, बस यही काम करना है इनको। न जनता को चिंता है, न देश विदेश की चिंता है, किसी की इनको चिंता नहीं है।
केवल सत्ता में आए और इनको बस सत्ता में किस तरीके से आए, कभी ईडी कभी सीबीआई, बस इसी के नाम पर सबको डराने धमका कर सत्ता में रहने का काम कुछ भी नहीं करना। उत्तरकाशी में मजदूर फंसे हुए थे, आज निकाले जा रहे हैं, किस तरह की उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं? देखिए, हम तो चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, वो मजदूर जो फंसे हैं वो जल्दी सुरक्षित आएँ, सुरक्षित निकाले जाएं और सुरक्षित रहें। आखिरी सवाल ये है, देश के प्रधानमंत्री यूपी का दौरा है आज, मथुरा आ रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या कहेंगे? इसी के साथ शिवपाल यादव ने कहा कि पूरे देश में विपक्षी नेताओं पर बीजेपी और केंद्र सरकार मिलकर निशाना बना रही है। ईडी, सीबीआई और सरकारी एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी नेताओं को जेल भेजने की बड़ी संख्या में तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम आगामी चुनाव में बीजेपी को चुनौती देने और उन्हें पटखनी देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो अब देखना यह होगा कि क्या 2024 की सियासत में आम चुनावों में लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी किस तरह से उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनौती देने वाली है। इसी के साथ राम मंदिर के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ाकर अपनी सियासत चमकाना चाहती है। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच की लड़ाई में बीजेपी को डायरेक्ट फायदा होने वाला है और राम मंदिर का मुद्दा भी इसी को लेकर उकसाया गया है। राम मंदिर के मुद्दे को लेकर बीजेपी पूर्णतः से चुनावी एजेंडा साकार करना चाहती है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।